कबूतर का फैसला। एक मनोहर जंगल में कई तरह के पंछी और कई तरह के जानवर साथ में रहते थे। उस जंगल का राजा था शेर और मंत्री पद पर उसने रखा था एक कबूतर को। कबूतर की विवेकता से और शेर की अच्छाई से जंगल का माहौल खुशहाल था। उसी जंगल में आमने सामने एक लोमड़ और खरगोश रहते थे। जहाँ लोमड़ अपने पास कई भैंस और गायों को चराता उनका दूध बेचने का व्यापार करता था, तो वहीं खरगोश मिट्टी के घड़े बनाकर बेचा करता था। और फिर कभी कभी लोमड़ और खरगोश शाम के समय आपस में बैठकर बात करते थे। एक शाम वे दोनों यूं ही बात कर रहे थे। तो बताइए लोमड़ जी, कैसा चल रहा है दूध का व्यापार? हाँ, बस चल रहा है ऐसे ही। आप बताओ, आपके घड़ों का व्यापार कैसे चल रहा है? संक्रांत में या किसी मेले के समय ही मेरा व्यापार बहुत अच्छे से चलता है, बाकी समय तो ना के बराबर ही समझो। यूं वे दोनों कभी कभी अपने व्यापार के विषय में आपस में थोड़ी बातचीत कर लेते। एक दिन खरगोश जब घड़े बना रहा था, तब उसकी पत्नी खरगोश उसके पास आकर बोली, सुनिए जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो। घर के खर्च बढ़ रहे हैं, बच्चे भी तो बड़े हो रहे हैं, आमदनी काफ़ी नहीं हो रही है जी। हाँ, मैं भी वही सोच रहा था। मुझे एक उपाय सोच रहा था। हमारे पास एक ज़मीन है ना, क्यों ना हम उसमें किसानी शुरू कर दें। किसानी? पर हमारे पास सांड नहीं है ना। हाँ, तो अपने पड़ोसी लोमड़ जी है ना, क्यों नहीं उनसे सांड पूछ लेते। यूँ पत्नी की दी गई सलाह खरगोश को भी सही लगी। फिर वो तुरंत लोमड़ के पास बात करने चला गया। लोमड़ जी, लोमड़ जी। खरगोश की आवाज़ सुनकर लोमड़ घर से बाहर निकला। हाँ बताइए खरगोश जी, क्या बात है? लोमड़ के पूछने पर खरगोश ने उसकी सारी समस्याओं से बताई। इसलिए मुझे एक सांड की ज़रूरत है। जैसे ही मेरी ज़रूरत ख़त्म हो जाएगी, मैं आपको सांड वापस कर दूंगा और साथ ही साथ मेरी फसल का एक चौथाई हिस्सा भी आपको दे दूंगा। लोमड़ ने उसकी बात सुन ली और एक बूढ़ा सांड खरगोश को दे दिया। खरगोश ने उस सांड की सहायता से व्यवसाय का काम शुरू कर दिया। दोनों पति और पत्नी खरगोश साथ में मिलकर खूब श्रम कर किसानी करने लगे और फसल भी बहुत अच्छी उगी। पर हुआ यूं कि बीमार होकर वो सांड मर गया। दोनों पति पत्नी खरगोश को कुछ समझ में नहीं आया कि वो क्या करें। दोनों दुखियारे मन से लोमड़ के पास गए और उसे सारी बात बताई। लोमड़ जी, मैं समझ सकता हूँ, आपने बहुत ही श्रम के साथ उस सांड को पाला पोसा होगा। मैं आपके दर्द को समझ सकता हूँ। मैंने जो एक चौथाई फसल की बात की थी, उसके साथ ही साथ एक सांड की कीमत भी मैं आपको दे दूंगा। यूँ खरगोश ने न्यायपूर्वक ही एक बात कही, पर लोमड़ इस बात को माना ही नहीं। भला ये कैसे होगा? मुझे मेरा सांड वापस चाहिए। मरा हुआ सांड भला हम आपको कैसे लौटाए भैया? वो सब मैं नहीं जानता। या तो मुझे मेरा सांड वापस करो या फिर पूरी फसल मुझे दे दो। ये सुनकर दोनों खरगोश पति पत्नी आश्चर्यचकित हो गए। उन्हें तब समझ में आया कि लोमड़ की नज़र उनकी फसल पर है। उन दोनों की समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए, इसलिए वे दोनों शेर की गुफा के पास गए और उन्होंने शेर को सारी बात बताई। उनकी बात सुनकर शेर और कबूतर ने तुरंत वहाँ पर लोमड़ को बुलवाया। लोमड़ कुछ ही देर में गुफा के पास आ गया। लोमड़ जी, जो कुछ भी हुआ उसमें किसी की कोई गलती नहीं। वैसे भी खरगोश सांड की कीमत देने के लिए भी तो तैयार है, क्यों नहीं आप उसे स्वीकार लेते? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। मुझे या तो मेरा सांड वापस चाहिए या पूरी की पूरी फसल। यूँ लोमड़ अपने बात पर अटल रहा। उस जिद्दी लोमड़ को शेर और कबूतर ने खूब समझाने की कोशिश की, पर वो अपनी बात पर अड़ा रहा। अच्छा ठीक है, कल आप यहाँ वापस लौट आइएगा, हम अपना फैसला सुनाते हैं। ऐसा कहकर मंत्री कबूतर ने उन दोनों को वहाँ से भेज दिया। वहाँ से उनके चले जाने के थोड़ी देर बाद ही कबूतर खरगोश के घर गया और उसके कान में एक गुप्त बात बताई। फिर अगले दिन गुफा के बाहर शेर और कबूतर खरगोश और लोमड़ के आने की राह देखने लगे। थोड़ी देर बाद लोमड़ वहाँ पर आ गया। क्या बात है लोमड़ जी, आप अकेले आए हो? खरगोश कहाँ है? मुझे नहीं पता। ओह अच्छा,
इसी समय कोई और जानवर भी यहाँ पर मौजूद नहीं है। क्यों नहीं आप जाकर खरगोश को यहाँ बुला लाते? यूं विनय पूर्वक कबूतर ने लोमड़ से कहा। फिर लोमड़ वहाँ से खरगोश के घर चला गया तो देखा उसके घर का दरवाजा बंद था। अरे ओ खरगोश, जल्दी करो, गुफा के पास सभी तुम्हारी राह देख रहे हैं। यूं लोमड़ ने जोर से चिल्लाकर कहा, पर घर के अंदर से खरगोश का कोई जवाब नहीं आया। लोमड़ को बड़ा गुस्सा आया तो वो दरवाजे के पास जाकर दरवाज़ा खटखटाते हुए जोर जोर से खरगोश खरगोश कहकर पुकारने लगा, जिससे हुआ यूं कि दरवाजे के पास में ही रखा एक घड़ा नीचे गिरकर टूट गया। ये देख दोनों पति पत्नी खरगोश बाहर आकर हाय हमारे घड़े, हाय हमारे घड़े कहकर जोर जोर से रोने लगे। अरे अरे, रोना बंद करो, इन घड़ों के बदले मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। नहीं नहीं, मुझे पैसे नहीं, ये टूटा हुआ घड़ा ही मुझे वापस चाहिए। टूटा हुआ घड़ा भला मैं वापस कैसे दे सकता हूँ? ये सब मैं नहीं जानता, मुझे मेरा टूटा हुआ घड़ा ही चाहिए। यूं पति और पत्नी खरगोश जिद पर अड़ गए कि उन्हें उनका घड़ा ही वापस चाहिए। वे तीनों यूं बहस करते करते गुफा तक पहुंच गए। महाराज महाराज, देखिए ना, इस लोमड़ ने मेरा घड़ा तोड़ दिया। हाँ, तो मुझे कैसे पता चलता कि वहाँ पर घड़े रखे हुए हैं? हाँ, तो फिर हमें कैसे पता चलता कि आपका दिया सांड मरने वाला है? आप दोनों ने ही उससे इतना काम करवाया कि वो मर गया। हाँ, तो इसी का बदला लेने के लिए क्या जानबूझकर आपने हमारे घड़े तोड़े? बदला? तो बताओ, आप कैसे साबित कर सकते हो कि घड़े मेरी वजह से ही टूटे हैं? हाँ, तो आप भी ये कैसे साबित कर सकते हो कि हमारे ज्यादा काम करवाने की वजह से ही आपका सांड मरा? और तो और, वो एक बूढ़ा सांड था। तुम अच्छे से जानते थे कि वो ज्यादा दिन तक जी नहीं पाएगा, इसीलिए तुमने जानबूझकर ही हमें बूढ़ा सांड दिया। देख लिया कबूतर जी, अब मुझे न्याय आप ही दिला सकते हो, आप ही मेरा नुकसान होने से बचा सकते हो। बस मुझे मेरा सांड वापस चाहिए। हाँ, तो मुझे भी मेरा घड़ा वापस चाहिए। लोमड़ जी, मरे हुए सांड को जीवित कर पाना असंभव है। ठीक उसी तरह टूटा हुआ घड़ा वापस ठीक करना भी मुश्किल है। क्योंकि अब दोनों का हिसाब बराबर हो गया है, किसी को भी दूसरे को कुछ देने की ज़रूरत नहीं है। अब तुम जा सकते हो। कबूतर ने अपना फैसला सुना दिया। लोमड़ ये सुनकर हक्का बक्का रह गया। हाय हाय, लालच के चलते मैंने आने वाले पैसे भी गवा दिए। अब मैंने सांड खोया और पैसे भी हाथ न लगे। यूं मन ही मन उदास होकर लोमड़ मुंह लटकाया वहां से वापस लौट गया। अपनी चतुराई से कबूतर ने जो उपाय सुझाकर इस समस्या का हल किया था, खरगोश पति पत्नी ने कबूतर का आभार माना। कबूतर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप न होते तो हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता। खरगोश, तुम्हें तुम्हारी फसल में कोई नुकसान न हो इसलिए मैंने ये चाल चली, पर लोमड़ के साथ अन्याय करने की मेरी कोई मंशा नहीं थी। इसीलिए तुम अभी जाकर लोमड़ को उसके सांड की कीमत भी चुका देना और जिस 1/4 फसल की तुमने बात की थी वो भी उसे दे देना। जी ज़रूर, हम उसे उसका हिस्सा ज़रूर देंगे। हम भी नहीं चाहते कि हमारी वजह से उसे नुकसान हो। बहुत अच्छे, अब तुम जा सकते हो। घर पहुंचकर पति पत्नी खरगोश ने एक पोटली में कुछ पैसे बांध लिए और लोमड़ को देने के लिए उसके घर चले गए। उस समय लोमड़ अपनी फूटी किस्मत पर सर पर हाथ रखे रो रहा था। मैंने अपना सांड खोया, पैसे भी खो दिए और उससे महत्वपूर्ण तो ये कि मैंने अच्छा दोस्त खो दिया। मेरी मति मारी गई थी। नहीं दोस्त, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। धर्म से तुम्हें जितना मिलना था उतने पैसे और जिस 1/4 फसल की मैंने बात की थी वो भी रख लो। खरगोश, मुझे माफ़ कर दो। पल भर के लिए मैं भूल गया था कि तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो और मैंने लालच के चलते ऐसा काम कर दिया। हाँ हाँ, कोई बात नहीं दोस्त, हो जाता है। हम अब भी हमेशा की तरह अच्छे दोस्त बने ही रहेंगे। यूं खरगोश ने हंसकर उससे बात की तो लोमड़ ने भी खुशी खुशी पैसे स्वीकार लिए।